हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड, आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे ओपन स्टेट्स के बारे में। जो ओपन स्टेट की काउंसलिंग होती है उसके बारे में आज के सेशन में हम बात करेंगे। अभी कुछ ही टाइम के बाद, मोस्ट प्रॉब्ली जून के लास्ट वीक में आप लोग की यूजी की काउंसलिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। तो एक पोर्टल तो है एमसीसी का, मेडिकल काउंसिल कमेटी का, जहाँ पे ऑल इंडिया कोटा और जो 51 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की, उसकी काउंसलिंग होती है। इसके अलावा जितनी भी काउंसलिंग होगी, सारे स्टेट 1 to 1 अपनी काउंसलिंग कराएंगे। सभी स्टेट के जो डीएमईज होते हैं, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, वो सबकी 1 to 1 ऑनलाइन काउंसलिंग कराते हैं। तो हर स्टेट के अंदर जो काउंसलिंग होगी उसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी पार्टिसिपेट करेंगे और प्राइवेट कॉलेज भी पार्टिसिपेट करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज में ये नियम बिल्कुल क्लियर है कि 85% सीटों के अंदर वही बच्चा काउंसलिंग कर सकता है जो इस स्टेट का डोमिसाइल होल्डर हो। लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो होते हैं उसमें कुछ स्टेट इंडिया के ऐसे हैं जिसमें सिर्फ उस स्टेट का ही बच्चा काउंसलिंग कर सकता है, और कुछ स्टेट ऐसे होते हैं कि जो अपने स्टेट के अलावा बाकी स्टेट को भी इनविटेशन देते हैं कि आप आके हमारे स्टेट में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए काउंसलिंग कर सकते हो। तो आज के सेशन में हम यही बात करेंगे कि ओपन स्टेट्स हमारे इंडिया में कौन कौन से हैं और किस स्टेट के अंदर कौन से बच्चे को अप्लाई करना चाहिए स्कोर वाइज, कि कौन से स्टेट के अंदर किस स्कोर पे सीट मिलती है, किस टाइप के कॉलेजेस हैं, क्या बजट जाता है, जो कि काउंसलिंग के लिए आपकी मोस्ट इन्फॉर्मेशन जो नॉलेज है काउंसलिंग शुरू होने से पहले, कि हमको चलना तो है, हमको काउंसलिंग तो करना है, ये तो सभी को पता है, लेकिन हमको कहाँ पे काउंसलिंग करना है, हमको कौन सा फॉर्म फिल करना है, क्या हमको टोटल 29 जो काउंसलिंग हो रही है सारे फॉर्म फिल कर देने हैं, ऐसा तो सही नहीं है। तो व्हाट फॉर्म शुड आई फिल। सभी स्कोर यूनिक होने वाले हैं, सभी बच्चों की ऑल इंडिया जो रैंक आएगी वो अलग होगी। किसी का 500, किसी का 600, 400, 300, 200, 150, 180 का स्कोर आने वाला है। तो कौन सी जगह पे हमको इनरोल करना चाहिए जिससे हमको सीट मिल जाए, कौन से ओपन स्टेट है। जिस बच्चे को डीम में जाना है, जिसने डिसाइड कर लिया, उसके लिए तो प्लेटफॉर्म क्लियर है कि वो जाके डीम की काउंसलिंग करा लेगा। बट दो स्टूडेंट जो आर थिंकिंग टू डू देयर काउंसलिंग इन द स्टेट कोटा, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं और स्टेट लेते हैं कि बिहार का स्टेट ले लेते हैं। चलिए, बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार एक ओपन स्टेट है। इसमें बिहार के अलावा अन्य राज्यों के बच्चे काउंसलिंग करा सकते हैं। तो बिहार में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उसमें 85% सीटें मेमन कोटा की हैं और 15% सीटें एनआरआई कोटा की हैं। तो एनआरआई कोटा में कोई भी बच्चा आके काउंसलिंग करा सकता है और लो से लो नंबर पे एनआरआई कोटा पे मोस्ट प्रॉब्ली सीटें मिल जाती हैं। एनआरआई कोटा की जो फीसेस बिहार में आती हैं 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 40 लाख के आसपास की वहाँ पे ट्यूशन फीस का पैकेज बनता है। और जो भी जो टॉप मोस्ट कॉलेज हैं, जैसे माता गुजरी हो गया, कटिहार मेडिकल कॉलेज हो गया, नारायणा सासाराम मेडिकल कॉलेज हो गया, ये सब कॉलेज आसानी से बिहार के अंदर मिल सकते हैं। अब अगर एनआरआई की हम यूज़ नहीं करना चाहते, हम नॉर्मल जो मेरा इंडियन कोटा है, मेमन कोटा है, उसके द्वारा हम काउंसलिंग कराते हैं, तो जो बिहार के जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं उसमें से हम माता गुजरी मेडिकल कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं। माता गुजरी बेसिकली एक सिख माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है, उसमें सिख कम्युनिटी का कोई बच्चा है तो उसको तो लगभग 250-280 नंबर तक सीट मिल जाएगी। बट कोई नॉन सिख जनरल बच्चा है तो उसके लिए एटलीस्ट 500 नंबर से ऊपर की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा कटिहार मेडिकल कॉलेज काफ़ी पॉपुलर और बड़ा कॉलेज है, पुराना कॉलेज है, वहाँ पे 40 साल पुराना कॉलेज है कटिहार कॉलेज, लोकेशन भी उसकी कटिहार में। ये मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज है। इसमें मुस्लिम वाले बच्चे की नियर अबाउट 400 मार्क्स या 414 मार्क्स तक सीट मिल जाती है। और लेकिन कोई जनरल का बच्चा है तो उसको भी 500 से ऊपर का स्कोर चाहिए कटिहार मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। थर्ड नंबर पे जो नारायण सासाराम मेडिकल कॉलेज आता है, तो नारायणा एक जनरल कॉलेज है, कोई माइनॉरिटी नहीं लगती इसमें भी नियर अबाउट 480 से 500 तक सीट जाती है, लेकिन राउंड टू राउंड डिपेंड करता है। पहले राउंड पे कट ऑफ शायद 550 के आसपास रहेगा, सेकंड राउंड में 520 के आसपास रहेगा और थर्ड राउंड में 500 नंबर तक रहेगा। इसके अलावा जो कॉलेज आते हैं उसमें नारायण का जो सहरसा वाला जो कैंपस आता है, लॉर्ड बुद्धा जो आता है, मधुबनी में जो कैंपस आते हैं, इन सब कॉलेजेस के अंदर जो जनरल बजट है वो 85 लाख 90 लाख रुपीज़ के आसपास का जनरल बजट है, इंक्लूडिंग हॉस्टल। और यहाँ पे लगभग इस बार 2024 में लास्ट के रिकॉर्ड को देखते हुए आप अगर लास्ट तक थर्ड राउंड तक का प्लान करते हो तो आपको 250 नंबर तक सीटें आसानी से मिल सकती हैं जनरली। तो अगर किसी का बजट कम है और वो देखता है कि मुझे लगभग 90 लाख तक 85 लाख तक हमको सीट मिल जाए बिहार के अंदर, वो इंटरेस्टेड है और उसका स्कोर 250, 300, 350 आ रहा है, तो आप बिहार के फॉर्म को फिल कर सकते हो। बिहार में काउंसलिंग करने के लिए 2 लाख रुपए का कॉशन अमाउंट जमा करना पड़ता है और 2000 रुपीज़ की काउंसलिंग फीस करनी पड़ती है। काउंसलिंग एक्टिविटी पूरी तरह से ऑनलाइन होती है, किसी भी कॉलेज का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सीट का अलॉटमेंट कहीं पे भी आप काउंसलिंग करा रहे हो तो दैट शुड बी डन थ्रू द काउंसलिंग प्रोसेस ओनली। आपके पास अलॉटमेंट लेटर गवर्नमेंट की तरफ से आना ज़रूरी है, किसी के पास डायरेक्ट पावर नहीं है कि वो आपको सीट दे सके। ये बात कर ली हमने बिहार की।
चंडीगढ़ तो एक क्लोज स्टेट है, प्राइवेट कॉलेज है ही नहीं चंडीगढ़ में, जीएमसी चंडीगढ़ है, केवल चंडीगढ़ वाले बच्चों के लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दिल्ली। तो दिल्ली के अंदर भी कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है नहीं, एक ही डीम्ड यूनिवर्सिटी आती है, वो है हमदर्द मेडिकल कॉलेज, वो हमारी एमसीसी काउंसलिंग होगी। तो एक तरह से दिल्ली भी क्लोज स्टेट है। गुजरात भी एक क्लोज स्टेट है, यानी कि वहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, GMER से, उन सब में सिर्फ गुजरात का बच्चा ही काउंसलिंग कर सकता है। अदर स्टेट वाले बच्चों की कोई एप्लीकेशन नहीं लेते। अदर स्टेट वाला बच्चा वहाँ पे जो NRI कोटा की जो सीटें हैं उसमें अप्लाई कर सकता है, लेकिन जो जनरल मैनेजमेंट की सीटें हैं उसके अंदर सिर्फ गुजरात का बच्चा ही अप्लाई कर सकता है। हरियाणा एक ओपन स्टेट है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए। हरियाणा में अगर देखें तो आदेश मेडिकल कॉलेज है, इसका जो बजट नियर अबाउट 90 के आसपास आता है। इसका स्कोर लगभग 400 स्कोर वाले बच्चों को ये सीटें मिल जाएगी। NC मेडिकल कॉलेज जो आता है, NC मेडिकल कॉलेज का भी बजट नियर अबाउट आज की डेट में 90 तक टच हो गया है, इंक्लूडिंग ऑल द एक्सपेंसेस। हम जो पैकेज बताते हैं इसमें हॉस्टल मेस कॉशन अमाउंट सब जोड़ देते हैं। तो NC मेडिकल कॉलेज लगभग 300 नंबर तक मिलने की चांसेस रहेंगे 2024 की काउंसलिंग में, जो रैंक का निवर्जन आएगा उसको देखते हुए। उसके बाद वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर, ये कॉलेज लगभग 230 से 240 नंबर तक मिल सकता है, इसका भी बजट नियर अबाउट 90 जाएगा। MMU साधोपुर का बजट नियर अबाउट 96 लाख रुपीज़ के तक जाएगा, इसमें लगभग 220 नंबर 200 नंबर तक भी सीटें मिल सकती है MMU साधोपुर में। SGT मेडिकल कॉलेज जो कि सबसे बेस्ट कॉलेज में आता है, हरियाणा के टॉप मोस्ट, अच्छा इंफ्रा है, अच्छी OPD है, सब कुछ पुराने मोस्ट कॉलेज के अंदर आता है। इसका बजट 1 के ऊपर निकल जाता है, 110 तक जाता है। तो अगर इसकी बात करते हैं SGT मेडिकल कॉलेज की, तो SGT का बजट नियर अबाउट 110 तक जाता है। इसके बाद एक डीम यूनिवर्सिटी है MMU अम्बाला, उसकी काउंसलिंग तो डीम करेगी। ये हो गया। एक कॉलेज आता है इसमें अल्फला मेडिकल कॉलेज, जो कि मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज है, लेकिन काफ़ी अच्छा ऑसम उसकी लोकेशन है, अच्छी फैकल्टी है और बहुत ही नीट एंड क्लीन कॉलेज है। इसमें लगभग 280-290 नंबर तक जनरल वाले बच्चों को सीट मिल जाएगी, या माइनॉरिटी का भी स्कोर इसमें यही जाएगा। इसका बजट नियर अबाउट 85 लाख रुपये से जाता है, इंक्लूडिंग ऑल कॉस्ट। तो हरियाणा में हमने देख लिया कि एक कम बजट में अंडर 1 करोड़ के अंदर अगर 300 वाला बच्चा 250 नंबर वाला बच्चा है और काउंसलिंग कराता है हरियाणा में, तो उसको काउंसलिंग यहाँ पे सीट मिलने की चांसेस हैं। हरियाणा में काउंसलिंग कराने के लिए उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना रहता है, 2000 रुपये की काउंसलिंग फीस है और 1 लाख रुपीज़ का कॉशन अमाउंट सबमिट करना पड़ता है। हरियाणा की काउंसलिंग में पहले राउंड में कट ऑफ बहुत ऊपर रहता है, बिकॉज ज़्यादातर बच्चे हरियाणा में सीट तो उठा लेते हैं लेकिन ज्वाइन नहीं करते। इनको पता है कि पहला राउंड फ्री एग्जिट है, इसलिए अननेसेसरी वो सीट ब्लॉक कर देते हैं और सेकंड राउंड में कट ऑफ हरियाणा का गिर जाता है। ये ट्रेंड स्टार्टिंग पिछले 6 साल से चल रहा है और आगे भी चलेगा, बिकॉज जो फ्री एग्जिट वाला प्रोसेस है उसके थ्रू ये चीज़ चलनी है। हरियाणा हो गया। अब हम मूव करते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। तो छत्तीसगढ़ में देखते हैं तो छत्तीसगढ़ भी एक ओपन स्टेट है। यहाँ पे फिलहाल 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आते हैं। श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज आता है, रिम्स मेडिकल कॉलेज आता है, रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और बालाजी मेडिकल कॉलेज आता है। तो इन कॉलेज की बात अगर हम करते हैं तो इनका बजट भी काफ़ी कम है, ज़्यादा महंगे कॉलेज नहीं है। ये नियर अबाउट 60 लाख के बजट में आ जाते हैं और ओपन कॉलेज हैं, यानी कि इनका में जो इस बार जो 2024 में है, पहले राउंड में तो इनका कट ऑफ ऊपर चलेगा, 560-570 तक चलेगा। सेकंड राउंड में थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, 520 नंबर तक आ सकता है और लास्ट राउंड में 500 नंबर या 490 नंबर तक, इवन 450 नंबर तक भी मिलने के चांसेस रहेंगे मॉपअप राउंड तक इसमें, और बजट भी कम है। तो ये जिन बच्चों का स्कोर 500, 550, 480, 470 आ रहा है वो छत्तीसगढ़ के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे भी फर्स्ट इसकी काउंसलिंग फ़ीस ऑनलाइन मोड पे काउंसलिंग होगी, 2000 की काउंसलिंग फ़ीस है और इसका कॉशन अमाउंट 1 लाख रुपीज़ का जमा होता है। पहले राउंड में नहीं, दूसरे राउंड से छत्तीसगढ़ आपका कॉशन अमाउंट सबमिट करेगा। और जो छत्तीसगढ़ के जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें NRI कोटा भी चलता है। काफ़ी स्टेट में NRI कोटा है, कुछ जगह पे NRI कोटा नहीं है। तो NRI कोटा पे जस्ट क्वालिफाइड के अंदर भी एडमिशन हो जाता है, और लेकिन बजट हाई हो जाता है, 1 करोड़ तक हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट स्कोर के बच्चे रहेंगे। लो वाले स्कोर को भी देखना है कि मुझे कहाँ पे प्रोजेक्ट करना है, और हाई वाले स्कोर को भी देखना है कि हमको कहाँ पे प्रोजेक्ट करना है काउंसलिंग। JNK जम्मू कश्मीर क्लोज स्टेट है, इसमें सिर्फ वहाँ के बच्चे काउंसलिंग कर सकते हैं। झारखंड में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, एक तो टाटा मणिपाल मेडिकल कॉलेज है जिसकी काउंसलिंग डीम के थ्रू होगी, उसमें स्टेट के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। और जो एक लक्ष्मी मेडिकल कॉलेज आता है वो एक ओपन कॉलेज है, लेकिन उसका भी कट ऑफ बहुत ऊपर चलता है और उसका बजट नियर अबाउट 90 तक जाएगा आपका लक्ष्मी मेडिकल कॉलेज का, और इसमें लगभग 300 नंबर तक सीट मिल सकती है झारखंड में, अगर आप पढ़ना चाहते हो, वहाँ से आप अपना UG करना चाहते हो। तो कर्नाटका इज़ अ वेरी पॉपुलर स्टेट एंड द मोस्ट डिमांडेड स्टेट ऑफ इंडिया। इसकी काउंसलिंग के ऊपर सभी लोग की नज़र रहती है। कर्नाटक के जो प्राइवेट कॉलेज हैं, टोटल 38 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं और भी कुछ कॉलेज आने की चांसेस है। ये काफ़ी अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, साउंड एजुकेशन है, इसमें ज़्यादातर कॉलेजेस की अच्छी फैकल्टीज़ है, अच्छा OPD है डिफरेंट लोकेशन में, और बैंगलोर इटसेल्फ में भी काफ़ी अच्छे कॉलेजेस आते हैं, जैसे कि वैदेही मेडिकल कॉलेज आता है, सप्तगिरी मेडिकल कॉलेज आता है, वहाँ पे MVJ VGS ग्लोबल, ऑक्सफोर्ड, ईस्ट पॉइंट, काफ़ी कॉलेजेस वहाँ पे इटसेल्फ में आते हैं, BR अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज। तो इसमें कर्नाटक के किसी भी कॉलेज में जिनकी फ़ीस नॉमिनल फ़ीस है 10,90,000 वाली जो फ़ीस के जो कॉलेज है,
उनका जो कट ऑफ पहले राउंड में चलेगा वो 600 से लेके 590 तक, 580 नंबर तक जाएगा। और लोवेस्ट ये जो कर्नाटका टच कर सकता है वो 540 नंबर तक टच कर सकता है विद द लोवेस्ट फीस। कुछ कॉलेज की फ़ीस वहाँ पे ज़्यादा भी है, जैसे एसडीएम धारवाड़ हो गया, ख्वाजा बंदर नवाज़ हो गया, अजीत चिंचन गिरी हो गया, जिनकी फ़ीस 16 से 18 लाख रुपए के बीच में। यहाँ पे 450 नंबर तक सीट मिल सकती है। एमएस रमैया की फ़ीस 22 लाख है, लेकिन उसके बाद भी ये कॉलेज 550 के ऊपर ही चलेगा। अब कर्नाटक के जो अच्छे कॉलेज हैं जिनमें 580 590 वाला बच्चा जा रहा है एडमिशन लेने के लिए, उसमें अगर कोई लो स्कोर वाला बच्चा, 200 वाला, 250 वाला, 180 150 वाला बच्चा सोच रहा है कि एडमिशन मेरा हो जाए, तो उसके लिए भी चांसेस हैं। एक अदर कोटा की सीट वहाँ पे आती है जिसमें फ़ीस 32 लाख रुपए के आसपास हो जाती है पर ईयर। तो कोई हैवी फीस दे के एडमिशन ले सकता है, तो अदर कोटा के थ्रू अप्लाई करके लो से लो नंबर पे भी उठा सकता है। फीस बढ़ जाएगी लेकिन आप अदर कोटा के थ्रू उठा सकते हो। और एनआरआई का भी इस्तेमाल नहीं है, नॉर्मल इंडियन की तरह ही हो जाएगा, कोई एनआरआई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। और एनआरआई कोटा की भी सीटें हैं, एनआरआई कोटा में भी फीस 32 से लेकर 40 लाख के बीच में होती है। उसमें एनआरआई डॉक्यूमेंट अपलोड करके कैटेगरी चेंज करके आप एनआरआई से भी सीट उठा सकते हो। तो कर्नाटक के सेम कॉलेज के अंदर 600 वाला बच्चा भी पढ़ेगा और सेम कॉलेज में 200 वाला भी बच्चा पढ़ेगा, बस दोनों में अंतर क्या रहेगा, दोनों की फ़ीस अलग अलग होने वाली है। जिसका स्कोर कम है उसकी फ़ीस ज़्यादा लगेगी, जिसका स्कोर हाई है उसका फ़ीस कम लगेगा। इस तरह से आप कर्नाटका को भी टारगेट कर सकते हो। कर्नाटक इज़ अ वेरी पॉपुलर स्टेट। और एक हमारा जो यूजी का नियम है कि जिस भी स्टेट से हम अपना एमबीबीएस करेंगे, वाइल डूइंग माई पीजी करने के समय मुझे उस स्टेट की 50% सीटों का रिजर्वेशन मिल जाता है। तो कर्नाटका का रिजर्वेशन लेने के लिए काफ़ी बच्चे लगा रहते हैं, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स है, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, इसलिए कर्नाटका इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट। कर्नाटक के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस करने के बाद 1 साल की आपकी बॉन्ड रहती है। आपको रूरल एरिया में एज ए मेडिकल ऑफिसर की जॉब करनी रहती है, उसकी आपको प्रॉपर सैलरी मिलती है। इनकेस अगर वो बॉन्ड नहीं करना चाहते, यू वांट टू गो फॉर योर पीजी इंस्टेंटली, तो फिर आप 10 लाख रुपए का देकर बॉन्ड उसको ब्रेक कर सकते हो, पेनल्टी देकर ब्रेक कर सकते हो। तो इस तरह से हमने कर्नाटका का देख लिया। कर्नाटका में जो अदर कोटा की अगर हमने बात करी थी अभी, तो अदर कोटा में काफ़ी कॉलेज डिस्काउंट भी देते हैं। सपोज़ के लिए उनकी फ़ीस 1 करोड़ 60 लाख रुपये बन रही है, तो वो उसमें 20 लाख 30 लाख 40 लाख का डिस्काउंट भी दे देते हैं, बिकॉज उनको पता है कि सारी सीटें नहीं फिल होने वाली हैं। तो काफ़ी जगह पे आप ये भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। तो उसमें आप कॉलेज से भी बात कर सकते हो या आप किसी सोर्स पर्सन के थ्रू भी आप जाके बात कर सकते हो। आप टीम एडवाइजर्स की भी हेल्प ले सकते हो टू गेट डिस्काउंट इन द कर्नाटका। उसके बाद बात कर लेते हैं केरला की। केरला भी इंपॉर्टेंट काउंसलिंग से बन गया आज की डेट में। केरला का फॉर्म पहले आ चुका था और क्लोज हो चुका है। अब उम्मीद है कि हर साल की तरह जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद भी केरला इस बार फिर से फॉर्म निकालेगा। कर्नाटक भी पहले फॉर्म निकाल के क्लोज कर चुका है, लेकिन जिन बच्चों ने कर्नाटका का फॉर्म नहीं फिल किया वो भी पैनिक ना हो, बिकॉज रिजल्ट आने के बाद एक बार होपफुली कर्नाटका भी दोबारा से फॉर्म निकालेगा। बिकॉज जितने भी फॉर्म पहले निकलते हैं एक बार रिजल्ट आने के बाद 2 से 3 दिन के लिए दोबारा निकलते हैं। तो केरला में जो फीस है वो मेजर अट्रैक्शन पॉइंट है। उसकी फ़ीस सबसे लोवेस्ट है पूरे भारत में, 6,90,000 की फ़ीस आती है वहाँ पे। जो टोटल एमबीबीएस की कॉस्ट आती है इंक्लूडिंग हॉस्टल वो 44 लाख रुपीज़ के आसपास में हो जाती है। लेकिन जहाँ पे ये फॉर्मूला पूरा एवरग्रीन फॉर्मूला है कि जहाँ पे फ़ीस कम होगी वहाँ पे स्कोर हाई होगा, और जहाँ पे फीस ज़्यादा होगी वहाँ पे स्कोर लो होगा। तो कम फीस होने की वजह से केरला के जो बेस्ट मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे लगभग 550-560 नंबर तक सीटें ख़त्म हो जाएंगी। पहले राउंड में नो डाउट 600 590 580 तक कट ऑफ चलेगा। आने वाले फर्दर राउंड में, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में, ये बॉटम साइड अपना टच कर सकता है 550 से 540 नंबर तक। लास्ट ईयर के चेंजेस को इस बार 2024 में अप्लाई करते हैं, बिकॉज जो रैंक में थोड़ा सा चेंजेस आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बढ़े और जो पेपर हल्का से लीनियंट आया उसको तो कंसिडर करते हुए 540 लोवेस्ट होने वाला है केरला में। उसके नीचे मिलने की चांसेस नहीं है फॉर द लोवेस्ट फीस। हाई फीस वाले कॉलेज को और नीचे पे जाने की चांसेस रहती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट आता है केरला, भी एक हमारा ओपन स्टेट है, हर बच्चा यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। कर्नाटक भी ओपन स्टेट है, हर बच्चा यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। अभी इस सेशन में हम बात कर रहे हैं सिर्फ ओपन स्टेट के बारे में। स्टेट वाला तो बच्चा काउंसलिंग कर रहा है, लेकिन बाहर के स्टेट वाला, एक दूसरे राज्य के बच्चा एक दूसरे राज्य में अगर जाकर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से काउंसलिंग करने वाला है तो किस जगह पे फॉर्म फिल करना चाहिए वो आप देख के चलो अपने स्कोर के अनुसार। इसलिए जो जल्दी से डिटेल्स बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ही वीडियो में सब सारा चीज़ कवर हो जाए। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश भी एक ओपन प्राइवेट स्टेट है। इसमें एक ही प्राइवेट कॉलेज आता है फिलहाल, एमएमयू सोलन महर्षि मंकटेश्वर मेडिकल कॉलेज, जो कि सोलन के अंदर है। इसकी जो टोटल फीस है नियर अबाउट 1 करोड़ के आसपास है। स्टार्टिंग राउंड में इसका जो कट ऑफ चलेगा वो 400 तक चलेगा और लास्ट मॉप अप राउंड तक इसका कट ऑफ 280 से 290 तक मिल सकता है। तो अगर आपका ये स्कोर है तो आप हिमाचल प्रदेश को भी टारगेट कर सकते हो। फीस आपने देख ली, सोलन का एकमात्र कॉलेज है। नाउ मूविंग टू द महाराष्ट्र, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग स्टेट बट इज अ क्लोज स्टेट। महाराष्ट्र में जितने भी सीटें हैं गवर्नमेंट कॉलेज की, सेमी गवर्नमेंट की, प्राइवेट की, उसमें सिर्फ महाराष्ट्र का ही बच्चा काउंसलिंग कर सकता है। लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर जो एनआरआई कोटा की सीटें हैं, और एनआरआई की कर्नाटक की तरह जैसे कर्नाटका में अदर कोटा चलता है, यहाँ पे आई कोटा चलता है। आई मीन्स इंस्टीट्यूशनल कोटा, उसमें फ़ीस 4 गुना हो जाती है।
तो अगर कोई बाहर के राज्य का बच्चा महाराष्ट्र में सीट लेना चाहता है अंडर स्टेट कोटा, तो वो आई कोटा से फॉर्म फिल कर सकता है या एनआरआई कोटा से फॉर्म फिल कर सकता है। फीस बढ़ जाएगी, 40 लाख से 45 लाख रुपए साल की हो जाएगी, लेकिन फिर बॉटम से बॉटम स्कोर पर सीट मिल जाएगी। जस्ट क्वालिफाइड भी है, 150 160 नंबर भी है, तो महाराष्ट्र में सीट मिल सकती है, बट थ्रू आई कोटा। आई कोटा में कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हम एनआरआई हैं या नहीं, और अगर आप एनआरआई हो तो आप एनआरआई के थ्रू भी महाराष्ट्र में जा सकते हो। स्टेट वाले बच्चों के लिए जो कट ऑफ है वो, उसके लिए आप हमारे हर स्टेट के ऊपर 1-to-1 वीडियो बने रखे हैं, वहाँ से जाके आप उसकी डिटेल ले सकते हो कि कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहेंगे। बाकी हमारी वेबसाइट पर भी जाके आप eduasis.com पे भी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। नाउ मूविंग टू द उड़ीसा। उड़ीसा भी एक क्लोज स्टेट है, जो वहाँ का हाईटेक प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज है वो सिर्फ उड़ीसा वाले बच्चों के लिए, अदर स्टेट के फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करता है। जो वहाँ की जो डी यूनिवर्सिटी है IMSM और कलिंगा मेडिकल कॉलेज, काफ़ी पॉपुलर डी यूनिवर्सिटीज़ है, इसमें कोई भी फॉर्म फिल कर सकता है, लेकिन उसके लिए स्टेट काउंसलिंग में इनरोल होने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली MCC की काउंसलिंग से कॉलेज की काउंसलिंग कर सकते हैं, कलिंगा एंड IMSM। नाउ मूविंग टू द पंजाब। पंजाब इज़ ऑल्सो अ क्लोज स्टेट। पंजाब में भी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जिनकी फीस 9,90,000 है, बाद में फर्दर 10% का एनुअल इंक्रीमेंट लगता है, इसमें सिर्फ पंजाब के बच्चे ही काउंसलिंग कर सकते हैं, बाहर के बच्चे काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन एनआरआई सीटें एज यूजुअल सबके लिए ओपन रहती है, एनआरआई से कोई भी बच्चा वहाँ पे काउंसलिंग कर सकता है। मूविंग टू द पौंडीचेरी। पौंडीचेरी एक ओपन स्टेट है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पढ़ते हैं, मलंकारा मेडिकल कॉलेज, पिम्स पौंडीचेरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और वेंकटेश्वरा मेडिकल कॉलेज। इन कॉलेज, तीनों कॉलेज की फीस 16 लाख रुपए की पड़ती है, और इसमें लगभग 300 नंबर से लेकर 250 नंबर तक लास्ट राउंड में सीटें मिलने की चांसेस रहेंगी। तो पौंडीचेरी एक ओपन स्टेट है, इसके अंदर कोई भी बच्चा काउंसलिंग कर सकता है। फीस 16 लाख रुपए पर ईयर की है, और मिनिमम स्कोर 250 होने वाला है इन द लास्ट राउंड। स्टार्टिंग राउंड में थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर ही रहेगा, 400 के आसपास रहेगा। लेकिन पौंडीचेरी की एक खासियत देखी गई है पिछले कुछ सालों में कि पौंडीचेरी की स्टेट की जो काउंसलिंग है काफ़ी स्लो चलती है, बीच में गैप मार देता है एक काउंसलिंग से 2 काउंसलिंग के बीच में। इसलिए पौंडीचेरी का अगर आप टारगेट करें तो बैकअप स्टेट जरूर टारगेट लेके चलना अपने साथ। मूविंग टू द मध्य प्रदेश नाउ। मध्य प्रदेश एक क्लोज स्टेट है, इसमें जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है इसमें सिर्फ मध्य प्रदेश का ही बच्चा काउंसलिंग कर सकता है। इस बार उम्मीद है 470 नंबर तक वाले बच्चों को मध्य प्रदेश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, इवन 460 नंबर तक वालों को MP में सीटें मिल जाएंगी प्राइवेट में, उसके नीचे मिलना मुश्किल है। लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अदर स्टेट वाले बच्चों को सीटें नहीं मिलती हैं। फॉर्म तो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन सीट बाहर वाले बच्चों को सीटें नहीं मिलती। उसके लिए रीज़न क्या है? क्योंकि MP बोलता है कि पहले सीटें हम अपने स्टेट वाले बच्चों को देंगे, सीटें बच गई तो बाहर वालों को देंगे, और सीटें कभी बचती नहीं है MP में। लेकिन MP में जो NRI कोटा है, NRI कोटा के अंदर जो है कोई भी बच्चा वहाँ पे काउंसलिंग करा के सीट ले सकता है। ठीक है, NRI कोटा जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, RD गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन में है, अरविंदो मेडिकल कॉलेज आपका पड़ता है इंदौर के अंदर, पीपल्स मेडिकल कॉलेज है, चिरायू मेडिकल कॉलेज है, LN मेडिकल कॉलेज है, और जो नए कॉलेज आए हैं मल्तास एक्सेट्रा, इन सब के अंदर कोई भी बच्चा NRI कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकता है। फाइन। नाउ मूविंग टू द तमिलनाडु। तमिलनाडु भी एक तरह से ओपन स्टेट है। तमिलनाडु में लगभग 400 नंबर तक अदर स्टेट वाले बच्चों को सीटें मिल जाती है, फीस 13 लाख रुपए की पड़ती है। त्रिपुरा की बात कर लेते हैं। त्रिपुरा में त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज पड़ता है, इसके अभी पैकेज अब 70 लाख रुपए के आसपास हो गया है, और इसमें लगभग 450 नंबर तक सीट मिल जाएगी। ओपन स्टेट है, कोई भी बच्चा यहाँ पे काउंसलिंग करा सकता है। तेलंगाना की बात कर लेते हैं। तेलंगाना भी एक ओपन स्टेट है। तेलंगाना के अंदर अदर स्टेट वाले बच्चे भी काउंसलिंग कर सकते हैं फ्रॉम द राउंड नंबर 2, और इसकी जो फीस है 11.5 लाख से लेकर 13 लाख रुपए के बीच में पड़ती है। ज़्यादा खास पैकेज नहीं है, 70 लाख रुपए के आसपास में MBBS हो जाता है। 1 साल की बैंक गारंटी मांगता है सिर्फ। और तेलंगाना में स्टार्टिंग के 2 राउंड के अंदर तो कट ऑफ ऊपर रहेगा, 500 450 के बीच में रहेगा, लेकिन लास्ट राउंड तक तेलंगाना का कट ऑफ गिर जाता है। स्टे राउंड में स्पेशली तेलंगाना का कट ऑफ गिर जाता है, और वो 300 नंबर वाले बच्चों को भी वहाँ पे सीटें मिल जाती हैं। अगर कोई बच्चा लास्ट तक लगा रहता है तो तेलंगाना में लो नंबर पे सीट मिलने की चांसेस है, बट इन द स्टे राउंड, स्टार्टिंग राउंड में नहीं। राजस्थान इज़ ऑल्सो ओपन स्टेट। इसमें भी अदर स्टेट वाले बच्चों को काउंसलिंग करने का मौका मिलता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। पहले राउंड में तो राजस्थान सिर्फ अपने स्टेट को ही काउंसलिंग कराता है, दूसरे राउंड और थर्ड राउंड में आपको बाहर वाले स्टेट वाले बच्चों को भी बुलाता है। ऑफलाइन मोड पे सीट अलॉटमेंट होता है। आज तक यहाँ पे बच्चे जाके RUHS डेंटल कॉलेज के अंदर काउंसलिंग करते हैं, और वहाँ पे 1-to-1 उनके रैंक के अनुसार बुला के सीटें अलॉट की जाती हैं। राजस्थान की फ़ीसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। राजस्थान में MGM मेडिकल कॉलेज जयपुर तो काफ़ी 16 लाख की फ़ीस है, लेकिन जो अदर कॉलेज हैं उनकी फ़ीसेस काफ़ी हाई हैं। किसी की फ़ीस 18 लाख है, किसी की 20 है, किसी की 25 है, किसी की 27 से 35 लाख रुपए तक मैक्सिमम फ़ीस वहाँ पे पैसिफिक मेडिकल कॉलेज की है। तो वहाँ पे 300 वाले, 250 वाले, 200 वाले, 180 वाले जस्ट क्वालिफाइड वालों को भी सीटें मिल जाती हैं, बट फीस का पैकेज वहाँ पे 110, 120, 130, 140 तक का बैठता है। और राजस्थान में बिकॉज ऑफ द फीसेस, जिसकी जितनी ज़्यादा फीस होगी
सॉरी जिसके जितना ज़्यादा स्कोर होगा उसको उतनी कम फीस वाला कॉलेज मिलने की चांसेस हैं। निम्स मेडिकल कॉलेज की बात कर लेते हैं जयपुर की, एक फ़ीस 18 लाख की, एक फ़ीस 22 लाख रुपए की है वहाँ पे। तो 18 लाख वाले पे 350 वाले बच्चों को मिलेगा, 22 वाले पे 250 वाले बच्चों को भी मिल जाएगा। इस तरह से डिफ्रेंशिएट होता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग अब काफ़ी बड़ी काउंसलिंग होती जा रही है, बिकॉज उत्तर प्रदेश लो फीस की वजह से और लो नंबर की वजह से पूरे इंडिया को अट्रैक्ट कर रहा है। आज स्थिति ये है कि 50% से ज़्यादा बच्चा, 60% से ज़्यादा बच्चा अदर स्टेट का उत्तर प्रदेश के अलग अलग कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहा है। पूरे इंडिया से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, असम से, वेस्ट बंगाल से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, हरियाणा से, राजस्थान से, बिहार से, झारखंड से, पूरे भारत का बच्चा यहाँ पे आके पढ़ाई करता है। मेजर यही रीज़न है कि कम नंबर पे भी एडमिशन हो जाता है उत्तर प्रदेश में, और फीस भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं है बाकी के स्टेट से अगर हम कंपैरिजन करके चलते हैं तो। उत्तर प्रदेश में जो लास्ट सीट अलॉट हुई थी, पहले राउंड में कट ऑफ सबसे कम रहता है, दूसरे राउंड से कट ऑफ बिल्कुल शूट हो जाता है, ऊपर चला जाता है, एटलीस्ट 150 से 200 नंबर ऊपर चला जाता है, और थर्ड राउंड में और ऊपर चला जाता है। रीज़न क्या है? क्योंकि जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ते हैं नंबर ऑफ सीट कंप्रेस होती जाती है, सीटें 90% पहले राउंड में ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ का नियम ये बोलता है कि पहले राउंड में सीट अलॉट हुई, सीट नहीं उठाई तो 2 लाख रुपए की पेनल्टी लगा देंगे आपको गवर्नमेंट। इसलिए बच्चा वही बच्चा काउंसलिंग करता है जिसको सीट लेनी ही हो। लास्ट ईयर 236 नंबर पे लास्ट सीट यहाँ पे अलॉट हुई थी SKS मेडिकल कॉलेज मथुरा में, लेकिन इस बार जिस हिसाब से बच्चे बढ़े, लगभग लोवेस्ट मार्क्स यहाँ पे 260 तक जा सकता है, 270 तक जा सकता है, उसके नीचे भी चांसेस कम है, सेफ जोन में नहीं है। काउंसलिंग 250 वाले को भी 240 वाले को भी करनी चाहिए, काउंसलिंग करने के लिए मना नहीं है, लेकिन एक जो हमारा एक्सपीरियंस है वो बोल रहा है कि लगभग 250 के ऊपर यूपी क्लोज हो जाएगा अगर नए कॉलेज ऐड हुए तो। अगर नए कॉलेज ऐड नहीं हुए तो वो 270-280 के ऊपर भी जा सकता है, और जिसका जितना हाई स्कोर रहेगा उसको उतने अच्छे पुराने कॉलेज मिलने की चांसेस रहेंगी। यूपी में जो राउंड अबाउट बजट हॉस्टल के आसपास जाता है, हॉस्टल को इंक्लूड करके, कॉशन अमाउंट को इंक्लूड करके जाता है, वो 70 लाख रुपीज़ के जाता है। 12 लाख से लेकर 13 लाख रुपए के बीच में फीसेस हैं। उसके बाद हॉस्टल का अमाउंट लगता है 2 लाख रुपीज़ का, मेस का अमाउंट लगता है, हॉस्टल मेस का 2 लाख का हो गया, कॉशन अमाउंट पहले साल में 3 लाख का लगता है, और 86,000 का मिसलिनियस एक्सपेंसेस जो गवर्नमेंट तरफ से मिला हुआ है हर कॉलेज को एनुअल लेने के लिए। उत्तर प्रदेश के ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 5 माइनॉरिटी के कॉलेज भी आते हैं, जिसमें 4 मुस्लिम माइनॉरिटी के और 1 जैन माइनॉरिटी का कॉलेज है। फिलहाल गौतम बुद्ध मेडिकल कॉलेज अभी तक पूरी तरह से माइनॉरिटी में नहीं आया है, आ गया था लास्ट ईयर, सॉरी वो भी। तो एरा मेडिकल कॉलेज, इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज, FH मेडिकल कॉलेज और कैरियर मेडिकल कॉलेज, ये 4 कॉलेज हैं जो कि मुस्लिम माइनॉरिटी के हैं। इनका बजट नियर अबाउट 95 लाख से लेकर 110 तक बनता है, हर कॉलेज का अलग अलग। और यहाँ पे लगभग जो माइनॉरिटी वाले बच्चे हैं उनको तो जस्ट क्वालिफाइड पे भी सीट मिल जाएगी, नॉन माइनॉरिटी वालों को भी लो नंबर पे 200 नंबर तक सीट मिलने की चांसेस बनेगी। और जो TMU मेडिकल कॉलेज, तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज जो मुरादाबाद के अंदर आता है जैन माइनॉरिटी का, उसके अंदर जैन माइनॉरिटी वाले बच्चों को तो जस्ट क्वालिफाइड पे सीट मिल जाएगी, फीस वही रहेगी 16,60,000। और जो नॉन माइनॉरिटी का बच्चा है उसको भी यहाँ पे लो नंबर तक 230-240 नंबर तक सीटें मिल सकती है TMU के अंदर। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात कर ली, यहाँ पे भी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। upneet.gov.in इस वेबसाइट पे जाके बच्चों को इनरोल करना होगा। 2 लाख का कॉशन अमाउंट और 3 लाख की काउंसलिंग फीस देनी होगी। 2 लाख का अमाउंट रिफंडेबल है इन केस ऑफ नॉन अलॉटमेंट या ज्वाइन करने पे। सीट मिलने के पश्चात अगर आप सीट नहीं ज्वाइन करते हो, छोड़ देते हो, तो ये फी अमाउंट गवर्नमेंट फॉरफिट कर लेती है। उत्तराखंड की तरफ मूव कर लेते हैं अब। 4 स्टेट बचे हैं, जल्दी से उत्तराखंड पे मूव कर लेते हैं। उत्तराखंड भी एक ओपन स्टेट है, यहाँ पे फिलहाल 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। 2024 में एक नया कॉलेज आने की और उम्मीद है रुड़की के अंदर। 3 जो कॉलेज में टॉप मोस्ट जो कॉलेज है वो जॉली ग्रांट है, जिसको हिमालयन मेडिकल कॉलेज से भी बोलते हैं। इसका जो पैकेज है वो आज की डेट में 115 के आसपास आ रहा है। इसमें इस बार लगभग 460-470 नंबर तक लास्ट सीट मिलने की चांसेस हैं। और उसके बाद जो दूसरा कॉलेज आता है श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज, जो कि पटेल नगर देहरादून के अंदर है। इसका बजट भी नियर अबाउट 1 करोड़ तक पहुंच जाता है, और इसमें लगभग 2024 में 320 या 30 नंबर तक सीट मिलने के चांसेस है। लास्ट जो यहाँ पे कॉलेज जो आता है बालाजी मेडिकल कॉलेज, गौतम बुद्ध मेडिकल कॉलेज, उसके अंदर गौतम बुद्ध के अंदर अगर हम देखते हैं तो गौतम बुद्ध के अंदर भी पैकेज 1 करोड़ के आसपास आता है। और गौतम बुद्ध मेडिकल कॉलेज में लगभग 240-250 नंबर तक आसानी से सीट अदर स्टेट वाले बच्चों को अंडर बायमैन कोटा मिल जाएगी फ्रेंड्स। उसकी बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल भी एक ओपन स्टेट है, इसमें भी अदर स्टेट वाले बच्चे काउंसलिंग करा सकते हैं फ्रेंड्स। फीस यहाँ पे कुछ कॉलेज की 18 लाख है, कुछ की 20 लाख है, कुछ की 22 लाख रुपए है। बजट यहाँ का वही 95 लाख, 1 करोड़ 20 लाख रुपीज़ तक जाता है। जस्ट क्वालिफाइड वाले बच्चों को आसानी से सीट मिल जाती है। वेस्ट बंगाल में अगर आप कॉलेज से अच्छे से बात कर लेते हो तो काफ़ी कॉलेज आपको डिस्काउंट भी ऑफर करते हैं। जो कॉलेज का जो बजट बैठ रहा है 1 करोड़ 20 लाख रुपये, वो सारे कॉलेज आपको 90-95 लाख रुपये में भी अलॉट हो जाते हैं। फॉर गेटिंग अ डिस्काउंट यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द कॉलेज, और या आप टीम एडमिनिस्ट्रेटिव की मदद ले सकते हो। उसके बाद
ये सारे हमारे स्टेट्स हो गए जो कि ओपन स्टेट है। तो हमने देखा कि अगर कोई बच्चा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर काउंसलिंग करना चाह रहा है, ओवरऑल समरी निकालते हैं इस वीडियो की, तो या तो वो डीम कॉलेज के अंदर रजिस्ट्रेशन कराए, वरना जो ओपन अपना उसका होम स्टेट है अपने स्टेट में वो काउंसलिंग कर सकता है। और ओपन जगह वो देख रहा है, तो ओपन जगह में कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं। ओपन जगह के जो प्लेटफॉर्म हैं वो आते हैं आपके हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका, केरला, हिमाचल प्रदेश, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, त्रिपुरा, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल। इसी में से फ़िल्टर करना है हमको कि कौन सा फॉर्म फिल करना है। ये सारे फॉर्म फिल करना तो सही बात नहीं रहेगी, एक गलत तरीका है। तो हमारे स्कोर के अनुसार, हमारे बजट, हमारी पॉकेट के अनुसार, हमारी फैमिली कंडीशंस के अनुसार हमको सेलेक्ट करना है कि हम कौन सा फॉर्म फिल करें, कौन सा फॉर्म नहीं फिल करें। तो ये थी एक बेसिक सी जानकारी काउंसलिंग से पहले, जो कि आपके काफ़ी काम आने वाली है काउंसलिंग में। और इन सब चीज़ों को और ब्रीफ से जानने के लिए और अच्छे से जानने के लिए और अच्छी रिसर्च करने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट eduaces.com पे विज़िट करें। वहाँ पे इंडिया के सारी काउंसलिंग के पिछले 3-4 साल के कट ऑफ लगे हैं, सारे कॉलेज के नाम हैं, फीसेस हैं, उनके स्टैट्स हैं। वहाँ से जाके एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन लेके भी आप अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं कि आगे आपको सारी प्रॉपर की काउंसलिंग की जानकारी टाइमली मिलती रहे, जिससे कि आप एक स्मार्ट काउंसलिंग कर सकें। इसमें भी इंडिया के सारे स्टेट की काउंसलिंग के बारे में मेंटरिंग है कि आपको कौन से स्टेट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिसके थ्रू हमको उस काउंसलिंग में अप्रोच करना है फ्रेंड। तो इसके बेस पे जो भी आपका स्कोर है, इसके लिए अपनी काउंसलिंग पे अप्रोच कर सकते हो। इसके बाद भी अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, यू आर गेटिंग टेंस टू फॉर योर काउंसलिंग, तो आप टीम एडुसेस की हेल्प ले सकते हो टू गेट द बेस्ट सीट वॉट एवर द स्कोर यू हैव इन द नीट एग्जामिनेशन। This is all for today. Thank you so much for listening and cooperating us. All the very best for your NEET result and your counseling activities, and thank you so much.